with good health and well-being। मैं मुकेश रेलियन सॉफ्टटेक लिमिटेड से कोविड-19 की वजह से अपने वर्किंग में हुए डिस्टर्बेंस के कारण मेरे कुछ मित्रों की रिक्वेस्ट थी कि घर पे रह के एक ऐसा लाइव सेशन रखा जाए जिस सेशन से हमारा नॉलेज गेन हो और हम इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सके। तो इसके लिए हमने एक टीडीएस का सेशन रखा है। इस टीडीएस के सेशन में हम यह जानेंगे कि एक टीडीएस सॉफ्टवेयर से, एक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर से किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसमें डेटाबेस मैनेजमेंट हो, किस तरीके से अपना टाइम सेविंग हो। तो ये सारी चीजें हम इस सेशन में जानेंगे। अभी मेरे कुछ मित्र इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रेलियन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि रेलियन एक सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि 3 सेगमेंट्स पे वर्किंग करती है। फर्स्ट सेगमेंट टैक्सेशन एंड ई फाइलिंग, सेकेंड पेरोल एंड थर्ड अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉल्यूशंस। हमने 2001 में वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया था। 2003 के अंदर हमने टैक्स एंड ई फाइलिंग पे वर्किंग किया। 2005 से हमने पेरोल पे वर्किंग किया। 2007 में हमने ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस ओपन किया। 2008 में हमने अकाउंटिंग एंड बिलिंग पे वर्किंग किया। 2014 में हमने क्लाउड पे वर्किंग किया। 2016 में हमने जीएसटी पे वर्किंग किया। 2017 में हम एक बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ वर्किंग करना स्टार्ट किया और अब हम एक सेटिस्फाइड कस्टमर के साथ मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो 100K प्लस यूजर्स हैं अभी, और प्रोडक्ट की बात किया जाए तो 15K प्लस प्रोडक्ट्स हैं। सपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो 5 लेवल पे सपोर्ट सिस्टम्स हैं। मोस्टली रेलियन सॉफ्टटेक एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस के थ्रू वर्किंग करती है। अब मैं सरल टीडीएस की बात करूं। सरल टीडीएस एक बहुत ही अच्छा डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा टाइम सेविंग तो करता ही है, इसके साथ में हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट भी रहता है और एक शॉर्ट टाइम में हम टीडीएस का जो रिटर्न फाइलिंग है, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग, इजीली हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली हम टीडीएस के कई मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा कि फर्स्ट मॉड्यूल हमारा रहता है टीडीएस प्रोफेशनल, जो कि एक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के पर्पस के लिए होता है, जिसमें आप सैलरीड, नॉन सैलरीड, कॉन्ट्रैक्टर्स, एनआरआईज, टीसीएस, 15G, 15H सारे रिटर्न्स आप इससे कर सकते हो। सेकंड हमारा कॉरपोरेट वर्जन रहता है जिसके अंदर आप 100 एम्प्लॉय का टीडीएस रिटर्न फाइलिंग विद कंप्यूटेशन के साथ में कर सकते हो। थर्ड हमारा टीडीएस इंस्टीट्यूशनल रहता है। टीडीएस इंस्टीट्यूशनल के अंदर आप अनलिमिटेड एम्प्लॉयज का विद कंप्यूटेशन के साथ रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। थर्ड हमारा वेब टीडीएस रहता है। फोर्थ हमारा वेब टीडीएस रहता है।
जो कि मोस्टली बैंकिंग एंड पीएसयूज जो कॉरपोरेट हैविंग ब्रांचेस हैं वहाँ पे यूज होता है। बेसिकली एक सिंगल एम्प्लॉय के रिटर्न फाइलिंग से लेके एक लार्ज स्केल नंबर ऑफ एंट्रीज के लिए रिटर्न फाइलिंग तक के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आज हम इस सेशन के अंदर टीडीएस प्रोफेशनल की बात करेंगे कि टीडीएस प्रोफेशनल किस तरीके से वर्किंग करता है और किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टीडीएस सॉफ्टवेयर के कुछ की फीचर्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। टीडीएस के कुछ की फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टीडीएस सॉफ्टवेयर है इसमें टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइलिंग हम कर सकते हैं, जिसमें 15G, 24Q, 26Q, 27EQ, 27Q, 15G, 15H, 24G, ये सारे रिटर्न फाइलिंग हम इसी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। ट्रेसेस इंटीग्रेशन, ट्रेसेस से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज है, जैसा कि आपको कौन सा फाइल का रिक्वेस्ट करना हो, फॉर्म 16 जनरेट करना हो, फॉर्म 16 का रिक्वेस्ट लगाना हो, फॉर्म 16A का रिक्वेस्ट लगाना हो, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का रिक्वेस्ट लगाना हो, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को डाउनलोड करना हो, बल्क में कुछ सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करने हो, पेन वेरीफाई करना हो, ट्रेसेस की साइट लॉगिन करना हो, अपने फाइलिंग का स्टेटस चेक करना हो, कोई ऑनलाइन चालान ऐड करना हो, तो इस तरीके की जो ट्रेसेस की जो फैसिलिटी होती है उससे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन रखते हैं ताकि आपको मैनुअल कुछ वर्किंग नहीं करना हो। सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा वर्किंग वहाँ पे इजीली हो जाता है। सारे एंट्रीज सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑटोफिल होता है। इनबिल्ट वैलिडेशन टूल्स, इनबिल्ट वैलिडेशन टूल्स में जो भी एफयूवी के जो वर्जन्स का जो टूल होता है वो हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में ही प्रोवाइड करवाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा कोई वैलिडेशन टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वर्किंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इजीली हो जाता है। टैक्स सर्टिफिकेट जनरेशन, जैसा कि फॉर्म 16 जनरेट करना हो, 16A जनरेट करना हो, 27D जनरेट करना हो, ये सर्टिफिकेट्स इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट हो जाते हैं। विद डीएससी करना हो तो हम डीएससी की फैसिलिटी भी देते हैं, डीएससी के साथ में भी ये सर्टिफिकेट्स जनरेट हो जाते हैं। बल्क पेन वेरिफिकेशन विद नेम, मोस्टली हम 500 तक का बल्क में पेन वेरिफिकेशंस देते हैं, जिसमें आप नेम के साथ में वेरीफाई कर सकते हो कि पेन वैलिड है और किस नेम से है। DQR, डेटा क्वालिटी रिपोर्ट, डेटा क्वालिटी रिपोर्ट मोस्टली हमारे सॉल्यूशंस का एक यूनिक फीचर्स है जो कि फुल एक्यूरेसी पे वर्किंग करता है। अगर आपने एंट्रीज करने के बाद आपने DQR जनरेट कर लिया और आपका DQR 100% है तो इसमें कोई रिवाइज का केस नहीं बनता है। ये सारे वैलिडेशंस को चेक करता है। वैलिडेशंस को चेक करने के बाद ही आपको रिटर्न फाइलिंग के प्रोवाइड करवाएगा। बल्क करेक्शन, मोस्टली हम टीडीएस के जो करेक्शन रिटर्न्स होते हैं उस करेक्शन रिटर्न्स में एक्सेल इंपोर्टिंग देते हैं, जिससे आप बल्क में करेक्शन कर सकते हो। जो इस सॉल्यूशन में जो फॉर्म कवर्ड होते हैं उस फॉर्म्स की बात की जाए तो जैसे 24Q, 26Q, 27Q, 15G, 15H, 15G, 24G एंड 27EQ, यानी कि टीडीएस और टीसीएस का जो स्टेटमेंट है वो दोनों इस सॉफ्टवेयर में कवर होते हैं। मैं फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म 16 है, 12B है, 16A है, 27D है। ये सर्टिफिकेट्स भी आपको सॉफ्टवेयर से ही जनरेट होते हैं। फॉर्म 27A एंड आपका चालान है ITNS 281 का चालान भी सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाता है। अगर आपको पेन के लिए फॉर्म्स चाहिए तो पेन के लिए भी आपको फॉर्म 49 भी
और 49BB ये सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाते हैं। अगर 15G और 15H का आप पेपर रिटर्न करना चाहते हो या इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न करना चाहते हो तो उसके लिए भी फॉर्म्स इस सॉल्यूशन में अवेलेबल हैं। इस सॉल्यूशन से आप क्वार्टरली स्टेटमेंट, चाहे वो टीडीएस का हो या टीसीएस का हो, वो एफयूवी के साथ आप जनरेट कर सकते हो। अगर करेक्शन स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना हो तो वो आप कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स आप जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न है एंड डिजिटल रिटर्न, डिजिटली साइन है या डिजिटल रिटर्न है, वो भी आप सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। ऑटोमेटेड टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हो, वो सैलरीड हो, नॉन सैलरीड हो। थ्रेशोल्ड लिमिट्स आपको चेक करना हो कि किस सेशन के अकॉर्डिंग कितना लिमिट है, और उसका आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपको सॉफ्टवेयर में चाहिए तो वो भी आपको इसमें अवेलेबल होगा। जैसा कि एक लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है सेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर उससे हाई जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपको वहां पे वार्निंग मैसेज शो करेगा। आपको कुछ MIS रिपोर्ट्स भी सॉल्यूशन में अवेलेबल होगा। आपको चालान रिपोर्ट्स चाहिए या फिर आपको डिडक्शन रजिस्टर चाहिए, आपने कितना टैक्स डिडक्ट किया है, क्या आपका इंटरेस्ट बन रहा है, वो सारे आपको MIS रिपोर्ट्स में चालान रजिस्टर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। आपके कोई परक्यूसिस्ट का ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपको करना हो तो वो भी आप इसी सॉल्यूशन से कर सकते हो। सेफ फ्रॉम टीडीएस नोटिस। टीडीएस के नोटिस से बचने के लिए हम कुछ यूनिक फंक्शंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं इस सॉल्यूशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया, DQR, डेटा क्वालिटी रिपोर्ट। डेटा क्वालिटी रिपोर्ट है, अगर आपने डेटा क्वालिटी रिपोर्ट के थ्रू वर्किंग किया है, आपने पहले डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को चेक किया है, उसके बाद आपने रिटर्न फाइलिंग किया है, तो आपको टीडीएस की साइट से, ट्रेसेस की साइट से कोई नोटिस रिसीव नहीं हो सकता, आपका कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो सकता। ये जो DQR रिपोर्ट है वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी, जैसा कि शॉर्ट डिडक्शन है, इंटरेस्ट पेमेंट है, अनलिंक चालान है। अगर आपने कोई किसी चालान को अनलिंक किया है या किसी डिडक्शन को आपने अनलिंक किया है तो वो सारी वार्निंग मैसेज आपको DQR जनरेट करके देगी। आप जब वैलिडेट करोगे, आपने टीडीएस के जो रिटर्न फाइलिंग किया, आप जब भी ई रिटर्न बनाओगे तो उस टाइम पे जब वैलिडेशन टूल्स वर्किंग करेगा उस टाइम पे भी हम वार्निंग मैसेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि वो कुछ रेट से रिलेटेड हो या फिर पेन वेरिफिकेशन से रिलेटेड हो, वो सारे वार्निंग मैसेज भी आपको वैलिडेशन के टाइम पे रिसीव होंगे। अगर आपको कहीं कोई नोटिस रिसीव हुआ है तो उस नोटिस को आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सोल्व कर सकते हो। जैसा कि हम जस्टिफिकेशन रिपोर्ट है, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ओपन करना, और उसमें आपको जस्टिफिकेशन रिपोर्ट से करेक्शन स्टेटमेंट में भी हम डेटा को लेके जाते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग रहेगा और यूज टू इजी होगा, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। ऑनलाइन कनेक्टिविटी, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ ऑनलाइन कनेक्टिविटीज भी रहती है। जैसा कि ट्रेसेस की जो कनेक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर से ट्रेसेस की जो कनेक्टिविटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सा फाइल का रिक्वेस्ट लगाना हो, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट का रिक्वेस्ट लगाना हो, चालान का वेरिफिकेशंस करना हो, कुछ सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशंस करने हो, ये जो ट्रेसेस की कनेक्टिविटी है, सेम वैसे ही हम कुछ एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसा कि टीडीएस फ्लैश न्यूज़, अगर कोई टीडीएस में कुछ अपडेट्स हुआ है
तो उसका न्यूज़ भी आपको फ्लैश न्यूज़ में सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होगा। चालान का वेरिफिकेशन है। चालान का वेरिफिकेशन आप NSDL और ट्रेसेस दोनों पे कर सकते हो। दोनों का लिंक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी है। आपको डायरेक्टली चालान पे क्लिक करके और वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ही आपको वेरीफाई करके बताएगा कि आपका ये चालान कहीं मिसमैच है या आपने अमाउंट गलत एंटर किया है, डेट को गलत एंटर किया है। तो ये इस तरीके की जो फैसिलिटी है वो आपको ये सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करवाएगा। CSI फाइल, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली CSI फाइल को डाउनलोड कर सकते हो ई रिटर्न पर्पज के लिए। ऑल टास्क चालान लिस्ट, ऑल टास्क की जो चालान लिस्ट है वो आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होगी। आप ये चेक कर सकते हो कि मेरा जो चालान है वो ऑल टास्क की लिस्ट पे आया या नहीं आया। 10 रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई नया 10 रजिस्ट्रेशन करना है तो वो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही 10 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको कहीं 10 की वेबसाइट्स अगर आपको चेक करना हो, 10 फैसिलिटी सेंटर्स आपको चेक करने हो तो वो आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही चेक कर सकते हो। TDS फाइलिंग, TDS का जो फाइलिंग है वो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। आपको कहीं पे TNFC सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा और आपका जो TDS का जो रिटर्न फाइलिंग है, आपका जो FUV फाइल है वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। 16A अगर आपको डाउनलोड करना हो तो 6 भी डाउनलोड कर सकते हो। ई पेमेंट, अगर आपको चालान का पेमेंट करना हो, ITNS 281 में जो चालान का पेमेंट होता है वो पेमेंट भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हो। ऑनलाइन सबमिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया TDS का जो रिटर्न फाइलिंग है उसका आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो। रेगुलर वेब अपडेट्स फॉर द प्रोडक्ट, हम मोस्टली क्या है कि जैसा ही गवर्नमेंट कुछ चेंजेस करती है या फिर हम कुछ इंटरनली वर्किंग करते हैं सॉफ्टवेयर में, कुछ कई नया फंक्शंस हम ऐड करते हैं तो उसका तुरंत आपको एक वेब अपडेट रिसीव हो जाएगा और उससे आपका सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। TDS सर्टिफिकेट्स को आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ईमेल कर सकते हो। अगर आपने फॉर्म 16 या 16A आपने सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट किया, DSC अटैच किया, अब आप डायरेक्टली उसको मेल करना चाह रहे हो, अपने एम्प्लॉइज या डिरेक्टरी को मेल करना चाह रहे हो तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली मेल कर सकते हो। ये इस तरीके की कुछ पावरफुल फंक्शंस हैं, कुछ ऑनलाइन कनेक्टिविटीज हैं, कुछ यूनिक फंक्शंस हैं जो कि हम हमारे TDS के सारे मॉड्यूल्स में प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम TDS का रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे किया जाता है, सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री पार्ट कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने TDS प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर को ओपन किया है। अब इस TDS प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर है इसमें किस तरीके से आपको डेटा एंट्री करना है उसके बारे में अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले फाइल के ऑप्शन में जाके हमें अपने टेन नंबर के अकॉर्डिंग एक फाइल बनाना होगा। अपन को एक न्यू बटन पे क्लिक करके एक नई फाइल का नेम एंटर करेंगे यहाँ पे और क्रिएट बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो अपना जो टेन नंबर है उसके अकॉर्डिंग अपना फाइल क्रिएशन हो जाएगा। उसके बाद हम मास्टर में चलेंगे। मास्टर में डिटेक्टर मास्टर, जो डिटेक्टर मास्टर है उसमें हम एंट्रीज करेंगे, हमारे जो टेन नंबर है वो फिल करेंगे, अपने जो कंपनी का जो स्टेटस, अपने टेन नंबर का जो स्टेटस है वो कंपनीज है या फिर अदर देन कंपनीज है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। वो गवर्नमेंट है या फिर अदर देन गवर्नमेंट है वो हम सेलेक्ट करेंगे। कुछ डिटेक्टर से रिलेटेड जो डिटेल्स है, डिटेक्टर का पेन नंबर है, नेम है, ब्रांच है, एड्रेस डिटेल्स है, वो सारा हम यहाँ पे फिल करेंगे। अगर गवर्नमेंट डिटेक्टर है तो हम इधर AIN डिटेल्स वगैरह भी हम यहाँ पे फिल करेंगे।
देन उसके बाद हम रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स हम फिल करेंगे। जो भी हमारा रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा उस रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल्स हम फिल करेंगे। उसके बाद हम जो एम्प्लॉय है या फिर डिडक्टी है उनकी डिटेल्स हम फिल करेंगे। जैसा कि हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो हम एम्प्लॉय की डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे। जैसा एम्प्लॉय का नेम है, मैंने यहाँ पे नेम फिल किया। उसके बाद जो भी उसका डेजिनेशन है वो डेजिनेशन आपको सेलेक्ट करना होगा। फ्रॉम डेट टू डेट आप वो ज्वाइनिंग आपके पास इस 10 नंबर में कब से कब तक है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे और उसका पेन नंबर फिल करेंगे। अब हम इस पेन को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हमने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दो ऑप्शन दिए पेन वेरिफिकेशन के लिए। ऑप्शन 1 आपको बताएगा कि आपका पेन वैलिड है या इनवैलिड है। ऑप्शन 2 है उसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि पेन वैलिड है बट वो किस नेम से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेन एंटर किया वो पेन सही है बट किसी दूसरे एम्प्लॉय का मैंने एंटर कर दिया। तो इस समस्या से भी आप इस सॉफ्टवेयर में बच सकते हो। अगर आपको पेन का फॉर्मेट के लिए आपको ब्लैंक फॉर्म्स चाहिए तो आप यहाँ पे 49A या 49AA जो भी आपका फॉर्म्स है वो हम यहाँ से फॉर्म भी रिसीव कर सकते हैं। पेन का जो वेरिफिकेशन है वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 कर सकते हो। इसके अलावा हमने बल्क में भी पेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। उसके लिए आप टूल्स में जाओगे, टूल्स में जाके पेन वेरिफिकेशन यहाँ पे एम्प्लॉय है या फिर डिडक्टी है इनका सबका आप बल्क में पेन वेरिफिकेशन इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपका सारे पेन आपको यहाँ पे शो होंगे। सेलेक्ट ऑल करना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है, तुरंत आपका यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा कि ये पेन वैलिड है, किस नेम से है। सेम ऐसे ही हम डिडक्टीज की एंट्रीज करेंगे। मास्टर में जाके डिडक्टिव मास्टर में हम यहाँ पे हमारे जो भी डिडक्टीज हैं उस डिडक्टीज की हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। मोस्टली यहाँ पे डिडक्टी का नेम, डिडक्टी का पेन नंबर और उसका कोड यही फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम उसके बाद उसका जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है कि उसका जो रिटर्न फाइलिंग के लिए हमें क्या करना है वो हम उसके लिए हम 24Q जैसे मैं सैलरीड पर्सन का रिटर्न फाइलिंग इसी सॉफ्टवेयर से करना चाह रहा हूं और अभी आगे जैसे फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न फाइलिंग जा रहा है तो मैं फोर्थ क्वार्टर के रिटर्न फाइलिंग के लिए की बात करूं मैं तो यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में मैं जाऊंगा। फोर्थ क्वार्टर में जाने के बाद में हमने सारा प्रोसेस एक सीरियल वाइज दिया है कि पहले आपको डिडक्शन की डिटेल्स आपको डालनी है, चालान की डिटेल्स आपको डालनी है, उसके बाद आपको सैलरी डिटेल्स आपको फिल करना है, फिर आपको डेटा क्वालिटी रिपोर्ट चेक करना है, फिर आपको ई रिटर्न करना है। तो ये सारा स्टेप एज एक वर्किंग स्टेप्स की तरह एज एक एल्गोरिथम की तरह दिया हुआ है कि आपको 1 बाय 1 कैसे किस तरीके से प्रोसेस करना है। सबसे पहले मैं डिडक्शन डिटेल्स पे जाऊंगा। जैसा कि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। ड्रॉप डाउन से आपको जो भी आपका एम्प्लॉय होगा, जिस एम्प्लॉय का आप यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर का जो डिडक्शन डालना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। वो फिल करने के सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। सेलेक्ट करने के बाद में अमाउंट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे ये जो अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर पेड क्रेडिट डेट है, आप कौन सी डेट को ये अमाउंट कर रहे हो वो डेट आपको यहाँ डालनी है। इनकम टैक्स, उस पर आपने क्या टैक्स डिडक्ट किया है वो टैक्स आपको यहाँ पे डालना है। अगर सरचार्ज और एजुकेशन सेस है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर आप इसको प्री डिफाइंड पहले से सेट करना चाह रहे हो कि ये मेरा सरचार्ज है, ये एजुकेशन सेस है, तो सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेटिक भी कर देगा। आप मैनुअल फिल करना चाह रहे हो तो मैनुअल भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके बाद रिमार्क्स फॉर डिडक्शन, अगर इस डिडक्शन में कोई रिमार्क्स हैं, कोई लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट है या नो डिडक्शन है या पेन नोट अवेलेबल है तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो। 197 जो सर्टिफिकेट्स है वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बल्क में वेरीफाई भी कर सकते हो। चालान की डिटेल्स,
यहाँ पे चालान की डिटेल्स आप 1 बाई 1 भी कर सकते हो, और बल्क में एक साथ सारे डिडक्शंस आपको करने हैं तो वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। सॉफ्टवेयर वार्निंग मैसेज भी आपको प्रोवाइड करवाता है कि यहाँ पे अवेलेबल अमाउंट्स क्या है इस चालान में, वो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव जाती है, आपने डिडक्शन ज़्यादा किया है बट उतना अमाउंट चालान में नहीं है, तो भी सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे रेड कलर में आपको शो करेगा। जैसा कि मेरे पास जो चालान का जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है, और मैं यहाँ पे इस वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं इसको लिंक करूँगा, ये मेरा चालान लिंक हो जाएगा, बट यहाँ पे बताएगा चालान पेड लेस बाई 500, कि चालान का जो अमाउंट है वो 1000 है, बट आपने जो लिंक किया है वो आपने 500 एक्स्ट्रा किया है, आपके चालान का जो अमाउंट है वो 500 शॉर्ट है। तो इसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगा। इस तरीके से आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबका 1 बाई 1 आपको एंट्रीज करना होगा। अगर ये सारी एंट्रीज आप एक साथ करना चाहते हो तो हमने इसका एक्सेल इंपोर्टिंग भी दिया है, आप इस फाइल को एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। देन उसके बाद 4th क्वार्टर में चालान डिटेल्स, यहाँ पे चालान डिटेल्स पे हम 3 टाइप से वर्किंग करते हैं, फ्रॉम डिडक्शन, लिंक डिडक्शन, एड डिडक्शन। आपको मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि अपन को आइडिया नहीं रहता है कि चालान कितने रुपए का बनेगा, तो उस कंडीशन के अंदर फ्रॉम डिडक्शन क्या करेगा कि आपको एक्यूरेट चालान का अमाउंट बताएगा। अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट भी सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि इस अमाउंट पे आपने लेट पेमेंट किया है, तो यहाँ पे इतना इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। वो इंटरेस्ट के अमाउंट पे, इंटरेस्ट के कॉलम पे शो हो जाएगा, और आप इजीली एक चालान की कैलकुलेशन करके और चालान पेमेंट कर सकते हो, चालान बना सकते हो यहाँ से। लिंक डिडक्शन, अगर चालान का अमाउंट आपके पास पहले से ऑलरेडी है, आपने चालान पेमेंट कर चुके, आपको उस चालान से डिडक्शन को लिंक करना है, तो उसके लिए हमने लिंक डिडक्शन ऑप्शन दिया है। लिंक डिडक्शन ऑप्शन से आपने जितने भी डिडक्शन एंट्री किया है उन सब का लिंक एक साथ कर सकते हो। एड डिडक्शंस में क्या होता है कि आप पहले चालान की एंट्रीज करोगे, देन उसके बाद डिडक्शन डालोगे। आपके कई बार क्या होता है कि आपको चालान प्रोवाइड होता है कि मेरा ये 10,000 रुपीज का चालान है और उसमें से ये 10 डिडक्शंस ऐड करने हैं। उस कंडीशन में आप पहले चालान की एंट्री करोगे, यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपको डिडक्शन वाली सीट पे लेके जाएगा, और बाद में आप वहां पे डिडक्शन डाल सकते हो। तो इस तरीके से हम जो चालान लिंकिंग है, चालान जनरेशन का जो प्रोसेस है वो हम 3 टाइप से करते हैं। आपको चालान सॉफ्टवेयर में आपने एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ई पेमेंट करना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ई पेमेंट कर सकते हो। हमने यहाँ पे ई पेमेंट का ऑप्शन भी दिया है। अगर आपको यही चालान आपको बैंक में सबमिट कराना है, आप हार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर से चाहते हो, तो आप यहाँ रिपोर्ट्स पे क्लिक करके आप यहाँ से एक हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। उसके थ्रू आप बाय काउंटर इस चालान का पेमेंट कर सकते हो। ऑल टास्क स्टेटस, हम यहाँ पे एक यूनिक फंक्शन प्रोवाइड करवाते हैं कि ऑल टास्क की लिस्ट पे आपका चालान अवेलेबल है। आप डायरेक्टली ऑल टास्क की लिस्ट से इस चालान को इधर गेट करना चाहते हो तो वो आप ऑल टास्क चालान स्टेटस में आप डायरेक्टली चालान ले सकते हो। आपको मैनुअल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली ऑल टास्क की लिस्ट से इधर गेट कर सकते हो। डिस्प्ले लिंक चालान, अगर आपने चालान बनाया, उस चालान में आपने कौन कौन से डिडक्शंस लिंक कर रखे हैं उसको आपको चेक करना हो तो आप डिस्प्ले लिंक चालान से चेक कर सकते हो कि मेरे इस चालान से कितने डिडक्शंस लिंक हैं। चालान का वेरीफाई, जैसा कि मैंने आपको
मेरे की फीचर्स में आपको बताया कि हम डायरेक्टली एनएसडीएल और ट्रेसेस की साइट से कनेक्टिविटी रखते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ही आपको डायरेक्टली साइट को एक्सेस करने के लिए डेटा को फेच करेगा। एनएसडीएल और ट्रेसेस, आप अपने चालान का जो आपने एंट्री किया है वो आपको चेक करना है कि ये मेरा एंट्री सही है या गलत है, या फिर मेरा ये जो चालान है वो वेरीफाई है या नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पे एनएसडीएल और ट्रेसेस, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन का उपयोग करके आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस चालान का वैलिड है या इनवैलिड है, उसके लिए आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज रिसीव होगा, एक वार्निंग विंडो आपको रिसीव होगी। इस तरीके से आपको चालान की एंट्रीज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, सैलरी डिटेल्स। मोस्टली क्या होता है कि फोर्थ क्वार्टर में सैलरी का डिटेल्स डालना कंपलसरी होता है। आपको सैलरी का डिटेल्स आपको डालना है। सैलरी की डिटेल्स में यहाँ पे जो भी बेसिक सैलरी होगी वो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे फिल करना है। टैक्सेबल अलाउंसेज, जो भी टैक्सेबल अलाउंसेज हैं वो टैक्सेबल अलाउंसेज आपको यहाँ पे फिल करना है। टैक्सेबल परक्यूसिस, टैक्सेबल परक्यूसिस्ट में यहाँ पे आपका जो भी टैक्सेबल परक्यूसिस्ट है वो टैक्सेबल परक्यूसिस्ट आप यहाँ पे एंटर करोगे। एग्जेम्पशन अलाउंसेज, अगर कोई एग्जेम्पशन अलाउंसेज हैं वो आप यहाँ 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेक्शंस प्रोवाइड रहेंगे कि कौन सा सेक्शन, इसकी आपको हेल्प भी मिलेगी कि कौन सा सेक्शन किसके लिए होता है। वो आप अगर सेक्शन वाइज आप यहाँ पे अमाउंट फिल करोगे तो वो आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म 16 है उसमें भी आपको ये प्रोवाइड होगा सेक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने एचआरए का अमाउंट फिल किया, आपने कोई अलाउंसेज आपने फिल किया है, वो आपको फॉर्म में भी शो होंगे। ग्रॉस सैलरी, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपकी ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करेगा। उसके बाद आपका जो भी अदर इनकम है, अगर आपको सैलरी के अलावा अदर इनकम है तो वो आप यहाँ पे फिल करोगे। वो फिल करने के बाद टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट, कि आपने अमाउंट ऑफ पेमेंट कितना कर रखा है, ये टोटल चारों क्वार्टर का ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके सॉफ्टवेयर ही आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने सैलरी ये फिल किया है, बट आपने क्वार्टरली स्टेटमेंट में जो डिटेल डाली है वो डिटेल आपकी ये है। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। टोटल डिडक्शन, आपका जो चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है एटीसी एटीडी, वो सारा आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। टोटल टैक्सेबल इनकम, जो भी टैक्सेबल इनकम होगी वो आपको यहाँ शो होगी। टैक्स ऑन टोटल इनकम वो आपको यहाँ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा। अगर जो भी कोई शेष अमाउंट या फिर अपन को कोई रिबेट वाला पार्ट है वो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताएगा। आपने प्रीवियस टीडीएस कितना किया, आपने जो अमाउंट ऑफ पेमेंट किया है उस पर आपने टीडीएस कितना डिडक्ट किया है वो भी आपको यहाँ दिखाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे 1500 रुपीज फोर्थ क्वार्टर में टीडीएस डिडक्ट कर रखा है, तो वो मेरा जो टीडीएस डिडक्ट कर रखा है वो मेरा टैक्स इनकम से, वो टोटल टैक्सेबल से जो टैक्स ऑन टोटल इनकम है उससे वो माइनस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका पेबल है या रिफंड है। कहीं आपने टीडीएस एक्स्ट्रा डिडक्ट तो नहीं कर रखा या फिर कहीं आपने टीडीएस को शॉर्ट डिडक्शन तो नहीं किया, वो आपको यहाँ पे शो होगा। इस तरीके से आप एज ए पूरा एक सैलरी स्टेटमेंट भी आप सॉफ्टवेयर में फिल कर सकते हो। अगर आपको यह सैलरी स्टेटमेंट आपको मंथ ऑन मंथ फिल करना हो या फिर आपको क्वार्टरली बेसिस पे आपको फिल करना हो तो उसके लिए हम टीडीएस कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल वर्जन प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप वो उसके थ्रू भी आप ये इजीली कर सकते हो। सेकंड ये है कि आपने यहाँ पे मंथ ऑन मंथ सैलरी आपने फिल किया,
अब आपका जो डिडक्शन वाला पार्ट है वो आपका इसी से हो जाए, आपको डिडक्शन वाली सीट पे कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं करना हो, तो उसके लिए हम टीडीएस कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइड करवाते हैं, वो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो वहां पे आपका टैक्स ऑटो कंप्यूट भी हो जाएगा। अगर आपको कोई सैलरी डिटेल से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में विद नंबर के साथ बता सकते हो। हमारी टीम आपको कॉल करके इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब उसके बाद ई रिटर्न, जैसा कि मैं ई रिटर्न बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको कंप्लीट वर्किंग करवाएगा। आपको ड्यू डेट के लिए भी आपको मैसेज देगा कि क्या ड्यू डेट है, वो हम वार्निंग मैसेज हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आपको पेन वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने जितने डिडक्शंस किए हैं उनके पेन आपके वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, कितने पेन फाउंड हैं, वो भी आपको यहाँ पे बताएगा। सीएसआई फाइल को भी आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे सॉफ्टवेयर के की फंक्शंस में आपको बताया था कि सीएसआई फाइल को सॉफ्टवेयर डायरेक्टली गेट करता है। हम कुछ फ्लैश न्यूज वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पे ड्यू डेट से रिलेटेड आपको फ्लैश न्यूज आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। ई रिटर्न, यहाँ पे हम एक ई रिटर्न ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले हम डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को हम चेक करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है डेटा क्वालिटी रिपोर्ट, आप यहाँ से डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को ओपन कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में भी हमने सैलरी डिटेल्स के बाद में और ई रिटर्न से जस्ट पहले हमने डेटा क्वालिटी रिपोर्ट दिया है कि आप पहले डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को आप चेक कीजिएगा कि आपका जो डेटा क्वालिटी रिपोर्ट है वो डेटा क्वालिटी रिपोर्ट्स आपका कैसा है, आपने जो एंट्रीज किया है वो आपका परफेक्ट है या नहीं है। जैसा कि लेट पेमेंट, यहाँ पे अगर किसी का लेट पेमेंट तो नहीं है, हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करते हैं कि 100% है। अगर यहाँ पे 100% होगा तो इसका मीन्स ये है कि आपने जो एंट्री किया है वो आपका डेटा प्रॉपर है, आपका डेटा एक्यूरेट है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें। सेकंड, हाई रेट डिडक्शन, अगर आपने कोई हाई रेट डिडक्शन किया या नहीं किया, एनए मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। पेन परसेंट यानी कि आपके पास एक ही पेन है, एक पेन आपका वेरीफाई है तो यहाँ पे 100% आ रहा है, वो आपको यहाँ पे बताएगा। चालान डिटेल्स, आपने एक चालान फिल किया, उस चालान को आपने वेरीफाई नहीं किया है, आपका वैलिड चालान एक भी नहीं है, वो 0 आ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज आपका 0 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि पहले मेरे को चालान वेरीफाई करने, मेरे चालान सही है या मैंने कहीं गलत एंट्री तो नहीं किया। कई बार क्या होता है कि आप पेमेंट तो सही करते हो लेकिन सॉफ्टवेयर में एंट्री करते टाइम पे कुछ गलत एंटर हो जाता है, अमाउंट गलत हो जाता है, डेट गलत हो जाती है, तो वो चालान मिसमैच में चला जाता है। तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे चेक करके बताएगा, आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि आपने चालान वेरीफाई नहीं किया है। उसके लिए आप यहाँ पे चालान डिटेल्स, हमने टैब दिया नीचे एक्सेल पे ही चालान डिटेल्स, आप चालान डिटेल्स पे आप क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि मेरा कौन सा चालान वेरीफाई नहीं है। यहाँ पे आ रहा है नॉट वेरीफाइड, कि ये आपका चालान है वो वेरीफाइड नहीं है। देन उसके बाद लेट डिडक्शन इंटरेस्ट, अगर किसी एंट्री पे कोई इंटरेस्ट लग रहा हो तो वो आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताएगा। अनलिंक डिडक्शन, अगर आपने चालान की एंट्री किया, आपने डिडक्शन की एंट्री किया, उसके बाद आपने लिंक करना भूल गए, आपने लिंक नहीं किया, तो वो एंट्रीज आपको अनलिंक डिडक्शन में शो होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा कौन सा रिकॉर्ड अनलिंक में जा रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे नीचे जो टेप दिया हुआ है उस टेप से भी आप पता कर सकते हो कि आपका कौन सा चालान अनलिंक है।
सैलरी नॉट अवेलेबल, अगर आपने किसी का कोई सैलरी डिटेल नहीं डाला है तो वो भी आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ बताएगा कि आपने सैलरी डिटेल नहीं डाला है। इस तरीके से जो ये डेटा क्वालिटी रिपोर्ट है वो एक यूनिक फंक्शन है, और अगर आपने डेटा क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने रिटर्न फाइलिंग किया है तो आपका रिटर्न कहीं डिफेक्ट नहीं हो सकता रूल्स के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम ई रिटर्न करेंगे। हमने डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को चेक किया। डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को चेक करने के बाद हम यहाँ पे ई रिटर्न बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसा ही हम ई रिटर्न बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एफयूवी वर्जन, आपका एफयूवी फाइल और आपका फॉर्म 27A जनरेट होगा। आप यहाँ से कॉपी डेटा करके कॉपी कर सकते हो, आपका फॉर्म रिसीव कर सकते हो। देन उसके बाद अगर आपको टीएनएफसी सेंटर पे आपको जाना हो, अगर इसी फाइल को टीएनएफसी सेंटर पे सबमिट करवाना हो तो वो आप टीएनएफसी सेंटर पे सबमिट करवा सकते हो। इसके लिए जो भी चार्जेज होंगे एनएसडीएल चार्जेज, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया कि क्या क्या चार्जेज होते हैं। और अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक करके, ऑनलाइन अपलोड बटन पे आप क्लिक करके इसी रिटर्न फाइलिंग को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमारी टीम को कॉल करके भी आप उनकी हेल्प की सहायता से भी आप इस रिटर्न को अपलोड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पे ये रिटर्न कैसे अपलोड होता है, किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी हमारी टीम आपको बताएगी। इसमें आपको कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो विद नंबर के साथ। देन उसके बाद ई रिटर्न अपना हुआ। जैसा ही ई रिटर्न सबमिट होता है तो हमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। अगर हमने वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फिल किया तो सॉफ्टवेयर उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को रीड करके रखेगा, और आप एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद में डायरेक्टली रिटर्न का स्टेटस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ से आपका रिटर्न का स्टेटस भी हो जाएगा और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो भी आपका सेफ रहेगा। इन फ्यूचर आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर ट्रेसेस की साइट पे अगर रिक्वायरमेंट हो तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको फेच करेगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा रिटर्न स्टेटस। आप डायरेक्टली यहाँ से अपना रिटर्न का स्टेटस आप चेक कर सकते हो। आप जैसा ही गेट QSSS डेटा पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस रिटर्न का स्टेटस आपको अवेलेबल हो जाएगा कि आपका जो रिटर्न है वो सबमिट हुआ, वो प्रोसेस विद डिफॉल्ट है या विदाउट डिफॉल्ट है, वो आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा करेक्शन स्टेटमेंट। ये है हमारा करेक्शन स्टेटमेंट। आप करेक्शन स्टेटमेंट भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने DQR के अकॉर्डिंग आपने वर्किंग किया है, आपने डेटा क्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने काम किया है तो आपका रिटर्न डिफेक्ट नहीं हो सकता। इन फ्यूचर कई बार क्या होता है कि हम कुछ एम्प्लॉयज़ का, कुछ डिडक्टीज का हम यहाँ पे डिडक्शन डालना भूल जाते हैं, या फिर अपन को कुछ कोई मॉडिफिकेशंस करने होते हैं कि हमने पहले अमाउंट ऑफ पेमेंट हमने कम दिखाया, उसके बाद हमें पता चला कि इसमें अमाउंट ऑफ पेमेंट कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो हमें यहाँ पे करना है। तो उसके लिए हम एज ए यहाँ पे करेक्शन स्टेटमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये जो करेक्शन स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे बहुत ही पावरफुल करेक्शन स्टेटमेंट्स हैं। आप यहाँ पे बल्क में भी करेक्शन स्टेटमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसा कि मैं आपको एक करेक्शन स्टेटमेंट बताऊंगा, जैसा कि मेरे पास एक एफयूवी फाइल है, उस एफयूवी फाइल से मैं एक करेक्शन स्टेटमेंट कर रहा हूँ कौन सा फाइल से। इस कौन सा फाइल को मैंने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया। आपके पास अगर कोई भी NSDL कौन-सा फाइल है तो उस NSDL कौन-सा फाइल के थ्रू आप डेटा को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिडक्टर की डिटेल्स आ गई, यहाँ पे चालान की डिटेल्स आ गई, जो भी आपका चालान होगा वो चालान की डिटेल्स यहाँ आ गई आपकी।
आपको बताना चाहूँगा कि चालान का जो करेक्शंस होते हैं वो करेक्शंस आजकल ऑनलाइन ही होते हैं। आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ऑनलाइन करेक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। डिडक्शन डिटेल्स, आपके जो भी ये डिडक्शन डिटेल्स हैं वो डिडक्शन डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं। आप यहाँ पे बल्क अपडेट का यूज करके आप एक्सेल के थ्रू आप यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा है तो आप यहाँ पे एक्सेल का यूज कीजिएगा और एक्सेल के यूज से आप उस अपने करेक्शंस को इजीली कर सकते हो। आपको कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। आपको एक्सेल के फॉर्मेट में डेटा को फिल करना है, इधर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। देन उसके बाद जनरेट करेक्शन स्टेटमेंट, आप यहाँ पे अपना करेक्शन स्टेटमेंट भी आप यहाँ जनरेट कर सकते हो और इस रिटर्न फाइलिंग को ऑनलाइन अपलोड या फिर टीएनएफसी पे सबमिट करवा सकते हो। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर में आपको करेक्शन स्टेटमेंट में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप एक टाइम सेविंग के साथ में आप अपने रिटर्न के स्टेटमेंट को ठीक कर सकते हो। अगर कोई डिफॉल्ट रिटर्न्स है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ये कंप्लीट फाइलिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से ये कंप्लीट फाइलिंग प्रोसेस होता है। मोस्टली आपको बताना चाहूँगा, जैसा मैंने सैलरीड को बताया वैसा ही आपका नॉन सैलरीड के लिए होता है। सेम वही ऑप्शंस होते हैं, आप 1 बाय 1 यहाँ से यूज करके आप कर सकते हो। 15G, आप 15G 15H का रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो। 27Q सेम सैलरीड पर्सन की तरह ही आप एनआरआईज हैं उनके लिए जो फॉर्म लगता है 27Q, उसका रिटर्न फाइलिंग भी आप कर सकते हो। 27EQ का जो रिटर्न है वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू, टीसीएस का जो रिटर्न फाइलिंग होता है वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। इसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू, परचेज वैल्यू है वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है और अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो आपको फिल करना होता है। इसमें ये सिमिलर सैलरीड की तरह ही है, बट इसमें आपको टोटल वैल्यू ऑफ परचेज है वो आपको एक्स्ट्रा फिल करना होता है। ये इस तरीके से बाकी सेम प्रोसेस होता है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर के साथ बता सकते हो। हमारी टीम आपको कॉल करके आपकी हेल्प करेगी। देन इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अभी तक जो आपको बताया वो आपको सॉफ्टवेयर में 1 बाय 1 रिकॉर्ड्स अपलोड करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप सॉफ्टवेयर में मैनुअल एंट्रीज कैसे करते हो। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं तो मैनुअल एंट्रीज करना आपके लिए हेवी होता है। अगर आप इतनी मैनुअल एंट्री सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते हो तो हम यहाँ पे आपको एक्सेल इंपोर्टिंग भी देते हैं। आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाइएगा। मोस्टली हमारा जो डेटा इंपोर्टिंग का जो पार्ट है वो हम एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं और .tds फाइल से हम इंपोर्ट करते हैं। एंट्री फॉर्म्स, अगर आपको कोई ब्लैंक एंट्री फॉर्म्स चाहिए वो आपको यहाँ पे 24Q के लिए, 26Q के लिए, 27Q के लिए, 27EQ के लिए, 15G 15H सबके लिए आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्लिक करके फॉर्म जनरेट कर सकते हो। एक्सेल एक्सपोर्ट, अगर आपका जो डेटा है उसको एक्सेल में लेके जाना चाहते हो तो वो आप एक्सेल में भी आप लेके जा सकते हो। ये एक्सेल का टेम्पलेट है
इस एक्सेल के टेम्पलेट में आप डेटा को फिल करके आप सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डार्क फील्ड हैं वो मैंडेटरी हैं, जो ब्लू फील्ड्स हैं वो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, और आगे आपको एक ग्रीन फील्ड्स भी येलो फील्ड्स भी आएंगे। येलो फील्ड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। फर्स्ट जो सीट्स दिया है वो आपको डिडक्टर की डिटेल्स दिया है, ये आपको कि डिडक्टर की डिटेल्स है। उसके बाद आपके जो डिडक्टिव मास्टर है, इस तरीके से आपको डिडक्टिव मास्टर बनाना है। डिडक्टिव का सीरियल नंबर आ गया, डिडक्टिव का टाइटल, डिडक्टिव का नेम, कोड, कंपनीज है या अदर देन कंपनीज है, और उसका पेन नंबर, ये आपको यहाँ पे फिल करना होता है। डिडक्शंस, आपका जो भी डिडक्शंस है वो डिडक्शंस आपको यहाँ पे फिल करना है। जो डार्क फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी हैं। चालान, आपका जो भी चालान होगा वो चालान आपको यहाँ पे फिल करना है। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 आप यहाँ एक्सेल में कॉपी पेस्ट करके आप एंट्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप इसी एक्सेल सीट को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाके आप यहाँ पे एक्सेल इंपोर्ट पे जाओगे, और आपका जो भी फॉर्म है, जो क्वार्टर है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, और आप यहाँ पे ओपन एग्जिस्टिंग फाइल विद डेटा, आप एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए आप इस यहाँ पे क्लिक करोगे। फाइंड एरर, आपने जो फिल किया है उसको वैलिडेट करोगे कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। उसके लिए आप फाइंड एरर के बटन पे आप क्लिक करोगे। इंपोर्ट डेटा, आप यहाँ इंपोर्ट डेटा पे आप क्लिक करोगे तो आपका डेटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये जो डेटा मैंने आपको बताया 1 बाय 1 एंट्रीज करने का, आप बल्क में एक्सेल से एक साथ सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये इंपोर्ट करने में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर के साथ बता सकते हो। हमारी टीम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगी। अभी तक इस सेशन में हमने जो सीखा वो हमने एक टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड हमने सीखा कि हमने टीडीएस का कैसे सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करके किस तरीके से हम डेटा को अपलोड करते हैं। अब हम कुछ डेटाबेस रिलेटेड पार्ट का भी हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर में हमारा जो डेटाबेस है वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है, किस तरीके से इजीली आपको डेटा प्रोवाइड होंगे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म्स है उस फॉर्म्स में हमने यहाँ पे आपको MIS रिपोर्ट्स हमने आपको दिया है कि ये आपका MIS रिपोर्ट्स है। इस MIS रिपोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आपने किस यहाँ पे डेट का आप फिल्टर लगा सकते हो, सेशन का आप फिल्टर लगा सकते हो, नेम के साथ में कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बाई कर सकते हो, और आपने इंटरेस्ट किस किस का कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसका आप एक एक्सेल रिपोर्ट ले सकते हो। डिडक्शन रजिस्टर्ड, आपने कितना कितना डिडक्शन किया, किस एम्प्लॉय का, किस डिडक्टी का कितना डिडक्शन हुआ है पूरे ईयर का, वो आप डिडक्शन रजिस्टर से रिसीव कर सकते हो। अगर आपको क्वार्टरली चाहिए तो आप क्वार्टरली ले सकते हो, मंथली चाहिए तो मंथली ले सकते हो। टीडीएस वो चालान रजिस्टर, आपको क्वार्टरली, मंथली या ईयरली अगर आपको चालान रजिस्टर चाहिए कि आपने कितना चालान जनरेट किया है, आपका चालान का अमाउंट क्या है, वो आप यहाँ पे एक एक्सेल में ले सकते हो। टीडीएस एक्सट्रैक्ट, आपने कितना टीडीएस एक्सट्रैक्ट किया वो आप यहाँ पे ले सकते हो। टीडीएस पेमेंट रजिस्टर, आपने टीडीएस का कितना पेमेंट किया उसका रजिस्टर आप ले सकते हो। टीडीएस एक्सट्रैक्ट फॉर आईटीआर, आईटीआर के लिए कितना टीडीएस एक्सट्रैक्ट किया है उसका भी एक एज ए रिपोर्ट पार्ट आप ले सकते हो। ई पेमेंट, आपने ई पेमेंट कितना किया सॉफ्टवेयर से वो आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि आपका ऑनलाइन पेमेंट कितना हुआ है, बाई काउंटर कितना हुआ है। अगर आपको ऑडिट के पर्पज से आपको 3CD अगर आपको फॉर्म्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं रिपोर्टिंग पार्ट की बात करूं तो आपको जैसे ऑडिट पर्पज के लिए आपको नॉन कॉर्पोरेटेड रिपोर्ट्स वगैरह आपको चाहिए तो वो रिपोर्ट्स भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाएगा। आपको कुछ ब्लैंक रिपोर्ट्स चाहिए तो ब्लैंक रिपोर्ट्स भी आपको वर्ड में या एक्सेल में आपको रिसीव हो जाएगी। आप जैसा रिपोर्ट्स चाहिए, 12B का चाहिए, 12BA का चाहिए, 13 का चाहिए, 15C, 15D, ये सब रिपोर्ट्स आपको सॉफ्टवेयर में से ही रिसीव हो जाएगी।
प्री फिल्ड फॉर्म्स, कुछ अगर प्री फिल्ड फॉर्म्स चाहिए आपको, वो आपको सॉफ्टवेयर से ही रिसीव हो जाएगा। पेन, आपको पेन एंटर्ड, किसका पेन आपने एंटर किया, किसका मिसिंग है, किसका रिक्वेस्ट लगा हुआ है, वो आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू ही रिपोर्ट्स ले सकते हो। अगर इन रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, किसी टाइप की भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में विद नंबर के साथ आप बता सकते हो। इसमें हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। अब मैं बात करूंगा कि कुछ कनेक्टिविटीज़ की, कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे इस सॉल्यूशन के थ्रू ऑनलाइन कनेक्टिविटी भी रहती है, जैसा कि ट्रेसेस से रिलेटेड। उस ट्रेसेस से रिलेटेड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये आपका यहाँ पे ट्रेसेस के अकाउंट हमने दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर, आपने रिटर्न सबमिट किया। रिटर्न सबमिट करने के बाद में अगर आपको कौन सा फाइल चाहिए तो उस कौन सा फाइल का आप रिक्वेस्ट डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू लगा सकते हो। इसमें आपको कौन सा फाइल सेलेक्ट करना होता है, कौन से फॉर्म की है वो सेलेक्ट करना होता है, क्वार्टर के सेलेक्ट करना होता है कि किस क्वार्टर के लिए चाहिए आपको। पीआरएन नंबर, जो आपका टोकन नंबर है, वो अगर आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर में फिल कर रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन डिटेल्स में अगर आपका रजिस्ट्रेशन बना हुआ है तो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल करोगे, अदरवाइज आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करके आप नया रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जनरेट कर सकते हो। अगर आपने आईडी पासवर्ड जनरेट कर रखे हैं तो वो आप यहाँ पे आईडी पासवर्ड फिल कीजिएगा, रिमेंबर मी पे टिक कीजिएगा, तो हमेशा सॉफ्टवेयर उसको रिमेंबर रखेगा। और आप जैसा ही रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ट्रेसेस के साइट को ओपन करके और वहां पे आपके सारे एंट्रीज को सॉफ्टवेयर ही फिल करेगा और आपके कौन सा फाइल को इजीली डाउनलोड करके दे देगा। इसी तरीके से बल्क में फॉर्म 16 का रिक्वेस्ट लगाना हो, 16A का रिक्वेस्ट लगाना हो, 27D का चाहिए आपको, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए, डिफॉल्ट समरी हो जाएगी, बल्क पेन वेरिफिकेशन हो जाएगा, बल्क में चालान का स्टेटस आप चेक कर सकते हो, बल्क में 197 सर्टिफिकेट्स वैलिडेट कर सकते हो, ट्रेसेस के साइट को डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने किसी क्वार्टर में कोई टीडीएस डिक्लेरेशन, आपने कोई टीडीएस नहीं डिटेक्ट किया है, अगर आपको उसका नॉन फाइलिंग डिक्लेरेशन देना हो, वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली दे सकते हो। रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, अगर आपको ऑनलाइन किसी भी तरीके का कोई करेक्शन करना हो तो वो आप एक रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन में कर सकते हो। अगर आपने जो करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट लगाई है उस रिक्वेस्ट को आपको ट्रैक करना हो तो ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट से आप कर सकते हो। ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट, आपको ट्रांजैक्शन बेस्ड रिपोर्ट भी आपको सॉफ्टवेयर से ही मिल जाएगा। अगर आपका यूजर आईडी या पासवर्ड आपको फॉरगेट करने हैं तो वो भी आप इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। ऑनलाइन अपलोड के लिए अगर या फिर ऑनलाइन करेक्शंस के लिए अगर आपको डीएससी को रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो भी आप सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली कर सकते हो। ये इस तरीके की कुछ फंक्शनलिटीज हैं जो ट्रेसेस की साइट हमें प्रोवाइड करवाती है, उससे हम डायरेक्टली कनेक्टिविटी देते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा ई पेमेंट, आपका सॉफ्टवेयर से यहीं से ई पेमेंट हो जाएगा। ऑल्टास, आपको ऑल्टास की चालान लिस्ट चाहिए तो आपका यहाँ पे गेट चालान पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल्टास की चालान लिस्ट भी आपको रिसीव हो जाएगी। अब आपका इसमें एक जो फॉर्म से रिलेटेड एक पार्ट आता है, फॉर्म 16 या 16A, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपने सॉफ्टवेयर से रिटर्न फाइलिंग किया, अपना रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो गया, उसके बाद आप यहां से सॉफ्टवेयर से ही रिक्वेस्ट लगा सकते हो और रिक्वेस्ट लगाने के बाद फॉर्म 16 में जाके आप डायरेक्टली यहां से फॉर्म जनरेट कर सकते हो। इसमें हम आपका ट्रेसेस का ए पार्ट है, बी पार्ट है, दोनों को जनरेट करवाते हैं। अगर आपको दोनों को मर्ज करना हो तो आप यहाँ पे मर्ज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ट्रेसेस की साइट से आपको फॉर्म चाहिए तो वो आप यहाँ ट्रेसेस सेलेक्ट करोगे, आपका जो भी फाइल है, ए पार्ट का फाइल है, वो यहाँ पे 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करके ए पार्ट की फाइल को सेलेक्ट करोगे। जो बी पार्ट है वो आप 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करके बी पार्ट पे आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपने जैसे ये फाइल्स आपने सेलेक्ट किया
सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका फाइलिंग प्रोसेस पीडीएफ में जो कन्वर्जन है वो पीडीएफ में कन्वर्जन डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी और आपका फॉर्म जनरेट करके आपको सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करवा देगा। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग किया या फिर आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया बट सॉफ्टवेयर में आपने डेटा एंटर कर रखा है और अगर किसी एम्प्लॉय को आपको फॉर्म 16 इमरजेंसी में देना हो तो उसके लिए हम आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा भी एक फॉर्म जनरेट करके देते हैं कि आप ट्रेसेस के सिमिलर ही फॉर्म सॉफ्टवेयर से भी ले सकते हो बट ये सॉफ्टवेयर से रिसीव होगा ना कि ट्रेसेस से। आपको यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का चाहिए वो एम्प्लॉय का आपको यहाँ क्लिक करके जनरेट नंबर पे आप क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो। ईमेल, आपको ईमेल करना हो तो आप डायरेक्टली फॉर्म को यहाँ से ईमेल भी कर सकते हो। ये इस तरीके से हमारा फॉर्म जनरेट करने का प्रोसेस रहेगा। ये अगर आपको कोई फॉर्म जनरेट करने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आप कमेंट कर सकते हो। हमारी टीम कॉल करके आपकी पूरी हेल्प करेगी। दोस्तों ये था अपना एक टीडीएस प्रोफेशनल वर्जन जो कि टीडीएस का जो रिटर्न फाइलिंग के लिए किस यूज़ का मैंने आपको बताया है, इसको एक्सप्लेन भी मैंने किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरीज हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। प्लस मैं ये चाहूँगा कि आप आपका जो सेटिस्फिकेशन है, आपको ये लाइव सेशन कैसा लगा उसके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। टीडीएस के जो अदर वर्जन्स हैं जैसे कॉरपोरेट है, इंस्टीट्यूशनल है, टीडीएस वेब है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे जो सेटिस्फाइड जो कस्टमर्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कस्टमर्स हैं हमारे पास जो कि हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। वो उस कस्टमर्स की लिस्ट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारा जो ये टीडीएस का जो सॉल्यूशन है वो एक मिनिमम एम्प्लॉय या मिनिमम रिकॉर्ड से लेके एक लार्ज स्केल तक के जो एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे वहाँ पे ये सॉल्यूशंस यूज़ होता है। आज अगर बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो अमेजोन है, गूगल है, ये भी हमारा इस सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। आरबीआई बैंक है, वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। कुछ बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में बात की जाए तो बैंकिंग सेक्टर्स में भी हम इस टीडीएस के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, J&K बैंक है। इस तरीके से हम ये हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको इसी तरीके का और भी वीडियोस या फिर लाइव सेशन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो वो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या फिर मेल करके भी आप हमें बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।